साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें दी गई समस्या को रैखिक समीकरण बनाना है और उसे हल करना है विलोपन विधि से यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब हम उनका कंपेयर व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे, दोनों समीकरण का, अर्थात a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2 होगा। तो यदि तब उसका अस्तित्व होगा अर्थात समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पर हमें केवल अस्तित्व को जान लेना है, उसे दिखाना नहीं है। हमें इस रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से भी हल करना है। तो आप इसके पहले दो विधि पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आसान विधि है विलोपन विधि और हम उसी से हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पर भिन्न में अंश व हर होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तब भिन्न क्या हो जाएगा? यानी अंश बटा y, ये अंश बटा हर, यह हो गया भिन्न x/y। यह अंश है और ये हर है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में कहा गया है, प्रथम शर्त कि भिन्न के अंश में और हर में, यानी अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो हमारे पास जो भिन्न है वह x/y है। तो यहाँ पर पहले भिन्न लिखेंगे x/y। अब इसमें कहा गया कि अंश में एक जोड़ा जाए और हर में एक घटा दिया जाए। तो यहाँ पर हम एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो इसका मान हो जाता है 1। अब यहाँ से इसे सरल करके एक रैखिक समीकरण, यानी एक पहली जो शर्त है उससे हमारा एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लें इस तरह। x+1 का 1 में गुणा करेंगे तो x+1 होगा, बराबर y-1 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा y-1। यहाँ से x और ये जो y है बराबर किधर ले आएँ तो ये हो जाएगा -y, और ये -1 बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी 1 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा +2 बराबर 0। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें दूसरी शर्त को पढ़ना है कि दूसरी शर्त क्या है इसकी। देखें, दूसरी शर्त है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। इसमें दूसरी शर्त में अंश के लिए कुछ नहीं कहा गया, केवल हर में एक जोड़ा जा रहा है और भिन्न 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरी शर्त है, यह हमारा भिन्न है x/y, और शर्त क्या है कि हम इस बार
हर में 1 जोड़ देते हैं। अंश के लिए कुछ नहीं कहा गया तो इसमें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, और ये भिन्न हो जाता है 1/2। अब इसे भी इसी तरह सरल कर लेना है। तो यहाँ से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करें, 2 का गुणा करेंगे यक्स में तो हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा y का गुणा करेंगे बराबर 2y और प्लस 1, यानी 2x हो गया, और y का गुणा 1 में होगा, ये 1 ही होगा। यहाँ पर 1y लिखें या y ही लिखें, प्लस 1। अब यहाँ से पक्षांतर कर लें, 2x, और ये y को बराबर किधर लाएं तो ये -y हो जाएगा, और ये +1 इधर आएगा बराबर के, तो ये भी -1 हो जाएगा, बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दिए गए रैखिक समीकरण का जो हल होगा इसका अस्तित्व होगा, अर्थात x और y का मान निकल सकेगा। यहाँ से देखें, अगर इसकी गुणांक की तुलना करें तो a1/a2 1/2 हो जाएगा, और b1/b2 का मान 1/1 होगा, अर्थात ये नॉट इक्वल होगा। तो इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण का हल होगा। हमें इसे हल करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखें, विलोपन विधि में हम किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, यक्स का गुणांक 1 है, और समीकरण 2 में यक्स का गुणांक 2 है, और y में गुणांक 1 है, इसमें भी गुणांक 1 है। तो इसमें ना तो हमें गुणा करना है ना भाग करना है, केवल समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देने से हमारा काम बन जाएगा, y विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है। सबसे पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं, 2x - y और -1 बराबर 0 है। अब समीकरण 1 लिखें। समीकरण 1 है x - y + 2 बराबर 0। हमें घटाना है। घटाने पर यहाँ पर देखें, जो चिन्ह प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस माइनस। यहाँ पर देखें, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x, और देखें ये -y है, और अब ये चिन्ह y का प्लस हो गया, विपरीत चिन्ह है, कट जाएगा, और ये हो गया -1 और -2 समान चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगे और हो जाएगा -3 बराबर 0। यहाँ से हमारा यक्स का मान निकल आएगा। यक्स बराबर हो जाएगा -3 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, तो यक्स का मान आ गया 3। यहाँ से हमने अंश का मान निकाल लिया 3। अब इस मान को किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हमारा जो समीकरण है यही है, 1 x - y + 2। तो इसमें रख देते हैं। तो देखें यक्स है, यक्स का मान 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 - y और +2, यानी यक्स के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 3, और ये बराबर 0 है। यहाँ से हमें y का मान मिल जाएगा। तो देखिए 3 ये प्लस का है और ये +2 है, तो हो जाएगा 5, 3 2 5, और -y को बराबर के उधर ले जाएं तो हो जाएगा +y का। तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया, 5, y बराबर 5। ये हमारा y का मान निकल आया 5, और ये हर है। तो यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न को हमने माना है x/y, तो x हमारा है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और y है 5, तो भिन्न का मान आया 3/5, और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा।
आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें